हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप गैतोड़ी, ऑथर विथ मैग्रो हिल पब्लिकेशन, एक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा और डायरेक्टर दीपांक्षा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे ने गलती करी है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सोल्यूशन वगैरह तो देख ही लिया होगा। अब बच्चों ने क्या कर रखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसमें क्या था, देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा क्या करके आया है, इसको छोड़ करके आया है कि मेरा टाइम निकल जाएगा, जबकि वास्तविकता इससे कहीं परे थी। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे, केवल बॉन्डिंग आपको देखनी थी। अगर आप बॉन्डिंग कर लेते तो बहुत आसानी से हो जाता। देखिए थोड़ा सा अगर हम इत्मीनान से करने की कोशिश करें तो N2O है पहला स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, ये स्पीसीज इसने दे रखी है और यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड दे रखा है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो पहले वाला क्या है आपका NO2। NO2 में आपको पता है कि भैया क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये बॉन्ड बना था। अब आपको देखना क्या था कि भैया इसमें से किस में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, N डबल बॉन्ड O बन रहा है। देखिए जरा, अब दूसरा हम लोग लेते हैं N2O। N2O का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया होगा, तो ये N2O का स्ट्रक्चर होता है आपका, एक प्लस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि इस पर इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए जरा, फिर ऐसे ही N2O4 था, तो N2O4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं तो N2O4 के स्ट्रक्चर में ये आपका डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप सभी ने ये बॉन्ड बना रखे होंगे जब पी ब्लॉक पढ़ा होगा, तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये है कि भैया हमारा समय ना निकल जाए, ये देखते हुए आप लोगों ने ये गलतियां कर दी। अब ये N2O5 था, N2O5 वाले में क्या है, NON बॉन्ड। इसके अलावा इसमें कोई किसी और में आ ही नहीं सकता था। NN बॉन्ड केवल इसी में आ सकता था, N2O4 वाले में। तो क्या था, C का कौन सा होगा आपका, NN बॉन्ड, और N2O5 वाले का कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। तो देखिए जरा, C का P किस में है, अगर देखा जाए तो C से P, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें C से P था, ठीक है। और यहाँ पर चलो आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से ये दूर किया जा सकता था। तो C और D को अगर हम लोग देख लेते, N2O4 और N2O5 भी बना लेते केवल आप, जो कि बार बार आप लोग बनाते आए हैं, तो इसमें क्या है, C का P वाला एक ही ऑप्शन निकल करके आ रहा था, तो आंसर ये हो जाता। अब एक और अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसको कि आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का था। अक्सर स्टूडेंट जितने लोगों से मेरी बात हुई वो मैक्सिमम इसको छोड़ करके आए थे कि सर हमने ये जो डिजिट देखी, इसको देख करके हम लोग डर गए कि भैया इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जब अब देखिए जरा, हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि एक इक्वेशन दे रखी है इसने, A2B3 2A + 3B। अब इसके साथ में क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A2B इज C मोल पर लीटर दे रखा है। और क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, कहता है इसका K। खाली कहानी लिखी है, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है, कंसंट्रेशन इसने लिया है C। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा इज, अल्फा आपको कैलकुलेट करना था, आप बार बार कैलकुलेट करते आए हैं। देखिए जरा, A2B3 है, A2B3 में क्या कंडीशन होगी, इसका अगर डिसोसिएशन दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2A+ और दूसरा क्या बन जाएगा, ये प्लस में अगर हम लोग देखें तो ये कितना आपका A2 आ रहा है, तो A2B3 का मतलब Al2O3 की तरह आ रहा है। Al2O3 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 3+ बन जाएगा, और ये 3B2- ये बन गया। अब देखिए जरा, इससे इसका कंसंट्रेशन, भाई हम अगर 1 मोल लेकर के चलते हैं इनिशियली, तो आपको जब टाइम इंटरवल 0 होगा तो ये 0 होगा। आफ्टर T टाइम, दैट मीन्स जब ये इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है, तब क्या कंडीशन हो जाएगी, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है इसने अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - अल्फा, ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा। अब इसने कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था, C कंसंट्रेशन दिया हुआ था। आप लोग हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, C, अब C कंसंट्रेशन होगा तो C × 1 - अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2C अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 3C अल्फा। बस अब इसी से आपको इसको कैलकुलेशन में आ जाना था, भाई K निकाल लेना था। K अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो K = क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A3+ to the power 2 B2- और पावर 3 डिवाइडेड बाई A2B3, यही तो था इसका कंसंट्रेशन देखना। अब आपको ये वैल्यू देखो जरा, आप क्या दे रखा है, पहले वाले के साथ में क्या हो गया 2C अल्फा, ठीक है ना, 2C अल्फा इसका स्क्वायर है, और इधर दूसरा क्या है, ये 3C अल्फा इसका क्यूब है। तीसरा क्या है A2B3, इसके साथ में अगर देखा जाए तो ये कितना बच रहा है, C × 1 - अल्फा बच रहा है, तो C × 1 - अल्फा। अब ये क्या था, किसकी वैल्यू थी, ये K की थी। इससे आपको अल्फा आइडेंटिफाई कर लेना था। बहुत सिंपल सी कहानी थी, लेकिन आप लोग क्या हुआ कि देख करके चीज़ों को घबरा गए। अब इसमें देखा जाए तो एक C से C कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है ना। अब एक के कंपेयर पे आप अल्फा को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो 1 के कंपेयर पर ये अल्फा क्या होगा, बहुत ही कम।
ठीक है ना। इससे आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये देखा जाए तो कितना है 2 टू द पावर 4 और ये कितना हो जा रहा है आपका 9 और आपका 27 को 4 से मल्टीपल कर दो, कितना आ गया आपका 108 की कहानी आ गई। 108 वाला कौन सा ऑप्शन है देखिए जरा। अब इसके साथ में यही चीज़ हो सकता था। अब ये C की पार कितनी हो जाएगी 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो कितना हो गया 5 हो गया। एक C यहाँ से था, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो C4 की कंडीशन हो जाएगी। अब अगर इसको मैं लिख दूं तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 108 C टू दी पावर 4, क्योंकि C से C कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्फा टू दी पावर 5, और इधर क्या ये कैंसिल हो गया था। अब ये अल्फा लिख देना था आपको, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा इज इक्वल टू 108 C टू दी पावर 4 बाई K, और ये कितना आ जाएगा आपका 1/5, क्योंकि कितना है पावर 5 है। तो अब क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग इस चीज को देख करके डर गए बस। अब अगला क्वेश्चन एक और फिर से हम लोग देख रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। ये क्वेश्चन है देखिए जरा, इसके साथ में ये कुछ नहीं था, बस स्ट्रक्चर देख करके डरने की हमें जरूरत ही नहीं थी। स्ट्रक्चर दे रखा है तो देने दो। अब इसको देखिए जरा, इसके साथ में क्या है COBr और ये Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा था। कहा क्या था हम लोगों ने जब क्लास में भी पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था मैकेनिज्म में जाओ ही मत, आप सीधा सीधा ये जो CO है इसको ये उड़ा दो कहा था। अगर ये CO उड़ गया तो क्या बन गया आपका, यहाँ से ये केवल एक कार्बन बच जाएगा आपका ये, और इधर ये NH2 हो गया। अब इधर से क्या जुड़ा हुआ है COOCH3। अब देखिए आपको पता है कि भैया यहाँ से ये SN2TH की कंडीशन आ सकती है, तो अब देखिए जरा आगे देखा जाए तो ये SN2TH रिएक्शन चले जाएगी, और SN2TH रिएक्शन चले जाने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट NH, एक H+ भी निकलेगा यहाँ से, क्योंकि जब ये रिमूव होगा नाइट्रोजन लॉन पेयर देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O दिस। अब एक और क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूँ, देखिए जरा ये क्वेश्चन था, इसके साथ में भी क्या था सिंपल कहानी थी। ये क्या है अमाइड है और LiAlH4। आपको पता है कि अमाइड अगर रिड्यूस करता है तो इसको क्या बना देता है अमाइन बना देता है, तो इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अमाइन कौन सा है ये CH2NH बन जाए। अब इधर अगर मैं Br2 के साथ दिखाता हूँ ACOH, AC का मतलब CH3COH है, ये असिटाइल ग्रुप है, CH3COH। अब ये Br2 के साथ रिएक्शन है, ये आपका कौन सी रिएक्शन है आपका हेलोजनेशन है। हेलोजनेशन में अब आपको पता है कि ये क्या है, ये +M तो है ही है, साथ साथ में -I भी है, तो इसका पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो पैरा वाला बना दो आप और इसको क्या कर दो रिड्यूस कर दो। तो पैरा वाला कहाँ पर है, अच्छा ये फर्स्ट में ही आ रहा, देखिए जरा पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन देख करके बच्चा ज़्यादा घबरा गया, जबकि घबराने की जरूरत नहीं थी। पेशेंस बना के रखो, आप आगे भी पेपर कुछ इसी तरह के आएंगे, ऐसा कुछ नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन आपको इसमें पेशेंस बना करके देखना है कि भैया अपने आप को 3 घंटे के लिए मेंटेन करके चलो, कूल रहो, कहीं कोई तकलीफ नहीं है।